हेलो स्टूडेंट्स। तो कल जो टीचरों के साथ हुआ वो बहुत ही खराब हुआ। उस पर लाठी डंडे नहीं चलने चाहिए थे। वो तो अपनी बात को केवल एक आसानी तरीके से डीओपीटी मिनिस्टर से बात कर रहे थे, लेकिन जो राकेश सर और जो मैडम थी और मतलब बाकी जो सभी भी टीचर थे उनको बस में बैठाकर कहीं ना कहीं घुमाते रहे और जिससे वो डिस्पर्स हो जाएं और अपनी बात वहाँ तक ना पहुँच पाए। ये न इन्होंने आपने ये चीज़ सभी वीडियो के थ्रू देखी भी है, लेकिन पार्टिसिपेट किया मतलब वहां पे गए और उसके बावजूद भी उनके लिए डंडे खाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेन मकसद था टीचरों का, क्या अब वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जितने भी टीचर वहां पे गए हैं सबकी डिमांड यही थी कि कहीं ना कहीं एसएससी में जो सुधार है वो अभी लागू होने चाहिए, क्योंकि जो पहले मीटिंग हुई थी उसमें और अब जो दोबारा मीटिंग हुई है उसमें पहले का मतलब जो 2024 का जो रिजल्ट आया था उसके बाद हुई थी और अब वाली में काफी डिफरेंस होगा, क्योंकि एसएससी ने एडीकेटी को एक क्या दे दिया एग्जाम कराने को, और एडीकेटी के सामने जब सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ है, आपने भी देखा है, आप भी दे के आए एग्जाम, लगातार बुरा हाल है प्रत्येक चीज का, वो आपको पता है। और कहीं ना कहीं अब इसी को हटाने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट था, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई, हालांकि वहां पर स्टूडेंट्स को बुलाया नहीं गया था लेकिन स्टूडेंट फिर भी आ गए थे, लेकिन जो सबसे बड़ा इश्यू था कि उनको बताया नहीं गया, उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। आपने कुछ वीडियो देखे होंगे जो निंदनीय भाषा का प्रयोग किया गया है टीचरों के खिलाफ, वो भी नहीं होना चाहिए था। एक सिंपल सी भाषा, और उसमें सबसे बड़ा इश्यू ये था कि जब वो प्रदर्शन कर रहे थे वहां पे ये बताया गया कि यहाँ पे आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप जंतर मंतर पे जाएं या रामलीला ग्राउंड पे। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा थोड़ी है कि वहां पे ही हो सकता है। डेमोक्रेसी में कहीं भी अब वो कर सकते हैं प्रदर्शन, और वो भी बहुत ही शांति और सुपीरियर ढंग से था। ऐसा नहीं था कि कोई भी इशू था वहां पे, कोई ट्रैफिक या कोई और इशू था। लेकिन सबसे बड़ा अब ये क्या है कि अब आगे जो एग्जाम होंगे या जिनका कहीं ना कहीं पोस्टपोन करने की बात चल रही थी, उनके ऊपर सबसे बड़ा खतरा आ गया, और खासकर स्टूडेंट्स का, क्योंकि स्टूडेंट्स भी डबल माइंडेड है। अब स्टूडेंट डबल माइंडेड इसलिए है, अगर ये एडीकेटी कंपनी एग्जाम लेती है तो देखिए एग्जाम पर आपको भी पता है कि एग्जाम अब पूरी तरह पारदर्शिता नहीं रहेगी, क्योंकि अंदर जो हाल है वो आपको भी पता है और बाहर का भी आपको पता है। और सबसे बड़ा इशू था कि इसको तुरंत हटाकर दूसरी कंपनी को मतलब टीसीएस को दिया जाए टेंडर, जिसके बाद वो सारे इशू सोल्व हो। लेकिन इस पॉइंट को देखते हुए कि अभी ऐसा कोई पॉइंट नहीं उठा है, हालांकि चेयरमैन सर से बात हुई थी उनकी टीचरों की, लेकिन जो कुछ टीचर गए थे वहां पर, लेकिन इस विषय पर कोई इशू नहीं है कि ये कौन सी कंपनी करवाएगी या नहीं करवाएगी। इससे रिलेटेड अभी एसएससी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है, या यही कंपनी चलती रहेगी। और क्योंकि आपने भी देखा है बहुत से जो एडमिट कार्ड जारी हुए हैं, अब जो नेक्स्ट एग्जाम है उनमें कहीं ना कहीं उसका एग्जाम सेंटर नहीं है, किसी का कुछ वहां पे मिसिंग है। तो आप भी समझ पा रहे हैं कि लगातार क्या हो रहा है, बहुत सी कमियां उजागर होती जा रही हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि केवल एडीकेटी, इसमें कहीं ना कहीं और भी संस्थाएं भी शामिल हैं, और ये आपको भी पता है। अब सबसे बड़ा पॉइंट है कि बच्चे जो लगातार तैयारी कर रहे थे वो क्या करें। देखिए, आपको पॉजिटिविटी तो रखनी है कि आप एग्जाम दे के आएंगे और आपका एग्जाम अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो मानो 18,000 वैकेंसी थी, 14,000 वैकेंसी थी, उसमें 14,000 वैकेंसी नहीं भरी जाएंगी। अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं तो कोई और एग्जाम देगा, एग्जाम तो देगा, 18,000 वैकेंसी तो भरी जाएंगी। इसलिए सबसे बड़ा इशू ये है कि आप तो एग्जाम देंगे ही, आपको पढ़ाई भी करनी है और इन पॉइंटों पर भी ध्यान देना, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ, कि ऐसा नहीं है कि कुछ इस चीज की हम माइंड में रखेंगे और उसके बाद एग्जाम हमारा खराब हो। तो आपको लगातार दोनों एफर्ट्स रखने हैं, अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान रखना है, और दूसरा देखिए समय के साथ हो सकता है समय के साथ सारी चीजें ठीक हो जाएं जब तक आपका एग्जाम हो, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह जो कल टीचरों के साथ लाठीचार्ज हुआ, बाद में हालांकि शाम तक उनको छोड़ दिया गया, उनको वहां से देखिए वहां से उठाकर कुछ टीचर जंतर मंतर भी गए, कुछ स्टूडेंट के साथ इधर उधर भी घूमते रहे। उसके बाद बहुत से टीचरों को बस में किस तरह से लेके जाया गया नजफगढ़, जो दिल्ली से बाहर मतलब दिल्ली के बिल्कुल आउटर एरिया में लेके गया, जिससे कि वहां पर अव्यवस्था न फैले और मेन दिल्ली ठीक रहे। लेकिन ठीक है, ये बात भी सही है, लेकिन जिस तरह से व्यवहार किया गया वो गलत था। बाकी अब जो आगे क्या होता है देखिए, उस पर वेट एंड वॉच है कि जैसे जैसे
समय नज़दीक आ रहा है और जो परीक्षाएं होने वाली हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए।